बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम है वाले रावलपिंडी तो मैं सुना मेज़बान आसिम रियाद। नाजरीन मैं आज मौजूद हाँ राजा बाज़ार ने मकाम पर, और उसका पता कि इसराइल और ईरान ने दरमियान एक कशीदगी जारी है। इसराइल जो है अचानक ईरान पर हमला कर देना, लेकिन बदले में फिर जो ईरान वापस हमला करना तो उस तो बाद चीखां जड़ियां वो आसमान पर जा रही, चाहे वो इसराइल नहीं होवन, चाहे वो साने पड़ोसी मुल्क सरेंडर मोदी ने गोदी मीडिया नहीं होवन, चाहे वो अमेरिका ने अंदर होवन, चीखां जड़ियां वो जरूर आ रही। और मैं ताजुब मैंने इस गल ना होना कि वो आखने ना कि कोई भी काम होना तो पाकिस्तान तपा दो। मतलब भारती जो गोदी मीडिया है उसकी ये मौका चाहिए ना होना कि पाकिस्तान की किस तरह लताड़ना और झूठ किस तरह फैलाना। झूठ फैलाने नहीं अगर कोई मशीन है ना तो वो साड़ा पड़ोसी मुल्क है। और अरना गोस्वामी साहब आने जी कि पाकिस्तान जो है वो हॉटस्पॉट दिता अपना एयर डिफेंस ऑन कर गया ईरान की, तो जाके इसराइली जोड़े त्यारे है वो टट्ठे। तो अरना गोस्वामी साहब तुसा की शर्म तो ऐशनी कोई नहीं, क्योंकि तुसा सरेंडर मोदी ने टुकड़ियां पर पलने ले गलीज कि तुसा की समझ ही नहीं लगनी। और तुसा आखने हो कि मैं अपने आप की फिर जर्नलिस्ट भी आखने हो। जर्नलिस्ट का काम होना हकायक दसना, सच दसना। तुसा सच दसो, ठीक है पाकिस्तान असा बिल्कुल ऑन करने हैं कि जी पाकिस्तान बतौर पाकिस्तानी मैं कम अज़ कम ऑन करना है कि असा ईरान ने नाल खलते हैं जी, और असा ईरान ने नाल स्टैंड करने। अगर यहूदी कुत्ते इकट्ठे हो सकने, अगर यहूदी कुत्ते इकट्ठे हो सकने तमाम मुसलमानों के खिलाफ, तो फिर मुसलमान क्यों नहीं यहूदियों के खिलाफ इकट्ठे हो सकने। बिल्कुल असा इकट्ठे हाँ और इंशाअल्लाह इकट्ठे रह। और ये जी जंग है, ये जी जंग है इसने खिते पर असरात क्या है, इस जंग की बतौर पाकिस्तानी कौम पाकिस्तानिया ने नज़रियात क्या है, इस कशीदगी की पाकिस्तानी किस तरह तकने, ये तमाम तर चीज़ा मैं अज अपने इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करसा। तो तुसा तो समझी गयो मैं क्यों डिस्कस करसा, क्योंकि मी चाहिए उसी तुसा ना साथ, तो तुसा रहना माड़े नाल, तो माड़े नाल रहियो। एक बजुर्ग शहरी मेरे नाल मौजूद हैं नाजरीन, इन्हां नाल गुफ्तगू करने इन्हां कोलों असीं पुछने कि ये किस तरह इस सारे सुनैरियो की तक रहे। अजकल तुसां की पता कि इसराइल और ईरान ने दरमियान सर्द जंग जारी है, और काफ़ी सारे मुल्क जोड़े वो कह रहे कि सीज़ फायर हो जाए, लेकिन एक ईरान जोड़ा है उस सारिया की सैड तक करता, उस आके असा हालत जंग चा और असा कोई सीज़ फायर मुआहदा जोड़ा वो ना करने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बुजुर्गो बतौर पाकिस्तानी बतौर मुस्लिम असानी के राय है, असा किस तरह तकने ये जी जंग हो रही है इसराइल और ईरान ने दरमियान खिते पर इसने असरात के पैसन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, वो तो बड़ा साढ़े का एहसान है। जब वो गरीब बच्चे मारदा सी उदों अमेरिका वाह तालियां वजांदा सी है, अज उन्होंने मार पई तो कहना मेरे बंदे मार दिते। और 60,000 बंदा तुसीं मारिया है, उदों तो अमेरिका नहीं बोलिया। अज अमेरिका कहता मेरे, अज इसराइल कहते मेरे 10 बंदे मार दिते। और 100 मिसाइल मारे तो 10 बंदे मरते, कभी हो सकता है इस तरह? 100 वाले कम से कम 2-4 हज़ार बंदा मारिया उन्होंने, सारी बिल्डिंगों ने साथ। अज बहुत शुक्र अल्लाह का, असी नाल है ईरान दे इंशाअल्लाह। सन अपनी कुर्बानी भी देने पे जा साड़ी कुर्बानी की है। मेरी अक्खा खराब है, डॉक्टर ने मैंने ऑपरेशन करा, मैं सारी रात बह के दे दें, मैं कि ईरान मारदा नारे मारना। घर वाली नाराज़ होंगी, कहती क्या करते पे तुसी, अखा थोड़ी खराब है, नाज ही करी छड़िया। मैं कहा जान दी अखा जाती है, ईरान मारदा तो खुशी होंगी सन। मैं कहा इतना मारे इन्होंने दोबारा किसी इस्लामी मुल्क के आंदा पै जाए। मतलब पाकिस्तान ने इंडिया की मारा ना, इंडिया की बोलती बंद हो गई हूँ। ये समझदा सी भी ईरान जड़ा है ये कुछ नहीं करने लगा। 2 दिन 1 दिन वो चुप कर गया। देखो इंडिया वाले ने कितनी दुश्मनी की है, सारे इंडिया का जासूस ईरान दे विच इसराइल ने मिले दिन, इसराइल को तनख्वाह लेंदे पे, वो उत्थे खांदे भी वो भी करते हो। इतना मारे ईरान उन्होंने, इतना मारे उन्होंने याद आ जाए। असली पिछली नस्ल भूल जाए, ईरान का ना लै लैके मार ईरान, वो ईरान आई, वो ईरान आई नस्ल इसराइली ईरान आई। ये हाल हो से इंशाअल्लाह। हूँ ट्रंप कहता बस करो बस है, जिस तरह इंडिया वाला कहता हूँ ईरान कहता है कि मैं नहीं बस करनी, अमेरिका कहता, ट्रंप कहता बस कर, मैं राजीनामा कर रहा, मैं एग्रीमेंट करना। जो तो पहले दिन नहीं मारा कहता होर मारो हूँ उन्होंने की नानी याद आई है ना, नानी याद आसी तो वड़सन ना, ये तो वो हाल करते। नानी याद आना बड़ा ज़रूरी है, नानी याद आना बड़ा ज़रूरी है। ट्रंप की भी नानी याद आई है, मोदी की भी नानी याद आई है, दोनों की नानी याद आई है। ईरान का चीफ मारता, फलाना मारता, टिमका मारता, नारे मारते तो खुश होंगे सन। अपनी फटी थी आई तो हाय मर गए, हाय मर गए, हाय मार सटिया ने। चाचे ने जज्बात सुन के ये बुजुर्गों ने जज्बात है इस मुल्क ने जी, क्या कहना चाहते हो? गल है भाईन कि सब तो पहली गल है कि मुसलमान असी इतिहाद करिए। इतिहाद तो वड़ी कोई चीज़ नहीं,
ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣੇ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸਰਾਈਲ ਕੋਈ ਕਰਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪਰਸਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਪਾਈ 4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਧਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 1 ਘੰਟਾ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਯਾਰ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਬਿਨ ਅਕਵਾਮੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਮੁਤਾਹਿਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੂ ਹੈ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਾਲਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਅਸਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇਰਾਨ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਵਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਲਾਣ ਕਰਸਾਂ ਇਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਉਸਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਸਾਂ ਲੱਗੇ ਜਲਾਬ ਉਹ ਚਾਚੇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੂਈ ਚੁਭਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸਮ ਬੜਾ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੋਡ ਮਜ਼ਾਇਲ ਟੱਟੇ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਦਇਆ ਘਟਾਵੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਕਿਤਨੇ ਹੋ ਸਨ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਸਦਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਉਸ ਹੁਣ ਜਲਾਬ ਯਾਹੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੇ ਬਹਿਣੇ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਬਹਿਣੇ ਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੁਬਾਹ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ ਲੇਕਿਨ ਫਸਿਆ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਕਿ ਜਾਨ ਸੀ ਛੁੱਟਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫਸ ਗਈ ਜਾਨ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਗੈਬਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੋਲ ਬਰਬਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਫਸਦਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਧਾ लेकिन इस जंग ने असरात तुसा क्या समझने हो क्या हुसन खिते ने पर क्या असर इसने अंदाज हो सी देखो सब तो बड़ी गल है कि अल्लाह ताला माफ फरमाए जंग का नाम बुरा है आसान नहीं है वो पहले वाली 65 वाली 71 वाली वो रोले होर सन मतलब टैंकर नाल कीती हुण सिर्फ बटन दबाने वाली जंग है लेकिन ये कि ईरान हुण तस्लीम होना कल तक अकैडमी तालिया तो ईरान को भी है ऐसा पंगा नहीं वो पहले कल नहीं तो परसों का बयान सी उसका ये चंद मिसाइल ने इसको ख़त्म हो जासन उसका एक दिन 50 सड़ दूसरे दिन 100 सड़ देना तीसरे दिन 400 सड़ देना मिसाइल ना खत्म ना ही कोई नहीं ये अल्लाह पाक का करम सिर्फ इतने सानू मुसलमानों को चाहिए कि उसका साथ देना चाहिए उस नाल खड़ा होना चाहिए ताकि आंदा तो बाद अगर कोई किसी मुसलमान ममालिक ने खिलाफ योधी बोलन ना उस तो बारे 10 वारी सोचन किसी बल्कि 1000 वारी सोचन पंगे तो पहले कोई सोचिए हुण अमेरिका नूं आपे जलाब लगे वो कहता है कि मैं हुण करां तो क्या करां पहले उसने बयान दिता है कि मैं ये करसा वो करसा मैं इसराइल नाल हुण आज दूसरा दिन उसका बयान चेंज होया पिया वो सऊदीया की मिन्नत भी कर रहा है यू टर्न ले रहे हैं यू टर्न बैक ले रहे वो कहना किसी न किसी तरीके से मेरी खड़पैंची कायम रहे तो मेरा निज़ाम सीधा रहे लेकिन उसकी खड़पैंची हुण इंशाल्लाह कायम नहीं थोड़े दिन रह थोड़े दिन गिने चुने दिन बेले चुंगे इंशाल्लाह बर्बाद हो सिर्फ सन मुसलमानों को ये चाहिए कि कलमे गो रही है इतफाक करिए असी ये ना इतफाक करिए ये शिया है सुन्नी है फलाना है ठिकाना नहीं सारे एक असी इतफाक के राय नाल असी चलिए सब तो बड़ी गल है बड़ी अच्छी गल जी इतफाक के तहत से चलिए 500 रुपये का नोट नाजरीन ठहरो पहले मैं चेक करा मेरा तो नहीं टठा नहीं मेरा पिया ये 500 रुपये का नोट किसी ने टठा जी इतना टठा एक भाई से शरीफुल नफ्स आदमी से नहीं तो इतना राजा बाजार फटी जूती सटो अद्धे घंटे बाद नहीं लभनी 500 का नोट लभी गया बड़ी गल ही और किसी भाई ने आया जिस किसी भाई ने आया वो मेरे नाल रब्ता करके लै सकना एनी टाइम मैं हाजिर हाँ लेकिन निशानी दसी कि इसका नंबर गया ठीक है अगर नहीं असा को किसी की दत है असा किसी गरीब मादड़ की चीज़ सा और मेरे नोट ना नंबर है अगर मैं दसा तो तुम उस नंबर ना मंग नो मेरे नोट ना नंबर है जी आखिरी चौंठ छना अच्छा जी मेरी गल मैं गल और बाना वा कि ये जेड़े ना मुसलमान विच गद्दार हैं जेड़े सऊदीया गद्दार कतर गद्दार दुबई गद्दार जॉर्डन गद्दार हमारे ईरान इन्हें तेल दे डिपू उड़ा देवे नसीहत आ जाए मीर जाफर ने ये बिचो मुसलमान कह दो में सोने का जहाज पे देने जी और तुहें तुसा किस को आया ये अल्लाह ने तुहाडे ते रहमत कीतियां तो काफना की देने हो और मुसलमान भुखे पे मरने उन्हें कुछ ना देने उन्हें कहते रोटी बना दियो अंदरों अंदर जाके इसराइल रोटी पहुँचाओ वो मुसलमान मरने 60,000 मार तो कहते कोई फर्क नहीं पहले सूदिया की मारना चाहिए असा सुने असा ये सुने कि वो आल सऊद जिहड़ा है वो यहूदी का पुत्र है सुने असी भी अखबार ही पढ़ते रहे सुनते भी आए हूँ हकीकत नज़र आ गई है हूँ इसराइल का ना कहो तो आल सऊद यहूदी हो ना जी कतर भी नाल है दुबई भी नाल है ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੇ ਇਸਰਾਈਲ ਕਦੋਂ ਨਾ ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ
کتنے عرصے تو ظلم کر رہا ہے مسلمان ممالک کوئی بھی آج دن تک کوئی بولنے کی توفیق اسے نہیں کی تھی وید مسلمان ملک پاکستان اسی جس نے سب سے زیادہ اس کے خلاف بولنے کی کوشش کی ہے لیکن گل یہ کہ سیاسی اتحاد مسلمانوں نے اتفاق کرنا سب سے پہلے بہت ضروری ہے اس ٹائم سیاسی اتفاق اور مسلم اتحاد جب تک نہیں ہوسی معاملات جڑے ਆ ਉਹ درست ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਈਰਾਨ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਖਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸਰਾਤ ਖਿੱਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਟਰਾਈਆਂ ਪੇ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਇੱਕ ਦੂਏ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਲੜੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਾ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਏ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਟਰਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਟਰਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੱਕੜ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਉਹ ਵੀ ਅਰਬੀਨ ਫਲਸਤੀਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਅਰਬੀਨ ਇਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਖਰਚਾ ਫਲਸਤੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਯਾਰ ਤੇ ਇਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਟਰੰਪ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸਰਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਇਤਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਰਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਅਰਬੀ ਬੋਲ ਪੈਵਣ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਮਝੋ ਨਾ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੈੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਬੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ सोच के थे बस ये फलस्तीन की खातिर असी यानी कि ना जान भी और रान जिंदाबाद कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह क्या नाम है सर जी मोहम्मद अखलाक इखलाक साहब ईरान और इसराइल की जंग को किस तरह से देखते हैं देखें खित्ते के ऊपर इसके असरात क्या मुरतब होंगे देखें ये जो है जो दिफाई माहिरीन वो कह रहे हैं असल में ये पाकिस्तान पे निशाना है अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और अमेरिका जो है ये इसराइल सारे ये एक हैं यहूद और सारा कभी मुसलमानों के वफादार नहीं हो सकते बेशक और जो ईरान है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे वार कर रहे अल्लाह वही बदला लेगा जो मजलूमों की आवाज़ उठी है ये गज़ा के जो मुसलमान हैं उनके साथ इतना जुल्म सुतन ऐसी तारीख़ में नहीं मिलता तो अल्लाह पाक इंशाअल्लाह बदला लेगा वो एक अल्लाह की ताकत है तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी आवाम ईरान के साथ है क्योंकि ज़ाहिर बात है कि वो एक तरफ यहूद और नसारा वो एक हैं तो अल्लाह मदद फरमाएंगे इंशाअल्लाह अच्छा ये जो ईरान ने जवाबी हमला किया है जी। इसराइल के ऊपर इसको किस तरह से देखते हैं देखें ज़ाहिरन तो यही है कि भाई उस इसराइल ने पहले हमला किया इन्होंने दोबारा जो अटैक किया है तो अल्लाह पाक जैसे भी हैं हालांकि शिया हैं हालांकि पाकिस्तान के हक़ में नहीं है लोग लेकिन ये है कि यदि इसराइल के मुकाबले में अभी हम मुसलमान जो है ईरान के साथ ही हैं ज़ाहिर बात है अल्लाह पाक इनकी भी मदद करेगा इंशाअल्लाह इसराइल इसी आड़ में तबाह होगा इंशाअल्लाह इसी आड़ में तबाह होगा जी नाजरीन प्रोग्राम में जिनसा एक निक्की जी ब्रेक वापस आसा कुछ और लोगों नाल साडी मुलाकात करासा मेरे नाल रही हो ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਪ ਲਾਣੇ ਆ अस्सलाम वालेकुम क्या नाम है सर जी एजाज साहब कितने ने रिहायशी हो पिंडी जी है जमपाल भी पिंडी नहीं है अच्छा माशाल्लाह मनसेरे ने हो कोई नहीं ये दसो एजाज साहब के ईरान और इसराइल की जी जंग है इसकी किस तरह तकने हो असा वो खबर ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਹੈ ਇਸਰਾਈਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾਲੇ
बस बाकी इतना कुछ नहीं करते ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਆਣਾ ਵੈਸੇ ऐसे आराम है जो ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਹੈ ਉਸकी हाँ फौज से साड़ी जरा जवाब देते हो चंगा आराम है ਆਰਾਮ ਹਸਨਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕਨੇ ਹੋ ईरान और इसराइल की जंग की किस सूरत हाल तक रहे हो खिते ने अंदर इसने असरात की किस तरह तक रहे हो कि अगे होने जा रहा ਸਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ईरान ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ कि तुनी बादे मुखालिफ से न घबरा है औकाब ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। सर अर्ज़ ये है कि इसराइली क़ुव्वतें जब भी उन्होंने असर उठाने की कोशिश की है तो मुसलमानों का जो कोई भी ऐसा फाते हुआ है या उनका लीडर हो उसने उसका सर कुचला ही है। तो अभी भी आप देख रहे हैं इतने दिनों से जो भी मामला चल रहे हैं लेकिन इंशाअल्लाह ये निस्तो नाबूद होंगे। और बेसिकली इनका जो अटैक है ना जी वो पाकिस्तान है, जहाँ से भी घूम फिर के आए हजूर पाक की हदीस भी है कि तीसरी आलमी जंग होगी। ये सिर्फ उसी चीज़ के जहाँ एक तैयारी हो रही है मुख्तलिफ अंदाज में। पहले आपने देखा इंडिया की और पाकिस्तान की और वो भी निस्तो नाबूद हुए और इंशाअल्लाह मुसलमान जहाँ पर भी है जिसके अंदर जज्बा ईमानी है चाहे एक भी हो ना रहती दुनिया तक अगर एक भी मुसलमान हुआ तो इसराइल का नाम सफ़ा हस्ते से मिट जाएगा। तो ये मुझे बताएं कि पाकिस्तानी अवाम क्या सोचते हैं इस जंग में, हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे हुक्मरान हैं इनको क्या करना चाहिए, हमें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए नहीं खड़ा होना चाहिए, हमारी अवाम की राय क्या है? क्योंकि ऐवान चलते हैं अवामी राय के ऊपर, ऐवान चलते हैं अवामी वोट के ज़रिए, ऐवान चलते हैं अवाम के ज़रिए, क्या कहेंगे? सर यहाँ उसमें मेरी जो जहाँ तक मेरी अपनी पर्सनल राय है कि आज़ादी राय का हक़ तो हर बंदे को हासिल है। तो जहाँ तक अगर आप हमारी यंग यूथ को देखेंगे सोशल मीडिया को देखेंगे तो आप मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी बंदे को ऐसा पाएंगे जो इस मामले में वो जज्बा ईमान से खाली होगा। आप हर दूसरे बंदे का ट्वीट देखें, आप सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर कोई भी उठा के देख लें तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी अवाम है ख़ासकर मुसलमान बल्कि जहाँ की जो कम्युनिटी जितने भी हैं मैं उसमें सिर्फ इसको मुसलमानों को नहीं खराज तहसीन पेश कर रहा, हमारे पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी हैं सिख बरादरी है, हिंदू बरादरी है, क्रिश्चियन बरादरी है, आप सब की ट्वीट उठा के देखें तो इस टाइम सब ईरान के साथ खड़े हैं और शाना बशाना खड़े हैं। जहाँ तक हो सकता है वो लफाजी हो, तहरीरी हो या कोली हो, किसी भी तरीके से वो हर तरीके से साथ दे रहे हैं। और अपनी जो हमारे हुक्मरान हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप जितनी जल्दी हो सकता है आप जिस तरह भी ईरान का साथ दे सकते हैं उसमें आप ज़रूर इंटरफेयर करें जी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी आपका। भाई की बात आपने सुनी है, बड़ी खूबसूरत बड़ी जामिया बातें की हैं। एक बच्चा मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है जवान ही है लेकिन लगना बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? तैयब। तैयब कितनी उम्र है? मेरी 15 ईयर जी। तो तैयब सूरत हाल का कुछ पता है आपको, क्या हो रहा है? सूरत हाल तो इस टाइम इस ईरान तो इसराइल की बैंड बजा रहा है इस टाइम। सही आपको इस बात का पता है? पता है। कैसे पता है आपको? आजकल तो सारा मोबाइल का दौर चल रहा है, ट्विटर फेसबुक सारा कुछ चल रहा है, हर बंदा इसके ज़रिए देखता है। हाँ, हम भी इसी के ज़रिए देख रहे हैं। देख रहे हैं आप? देख रहे हैं। और कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत खुशी महसूस हो रही है क्योंकि इसराइल इस टाइम सही दबाव में है। अगर मुझे इससे भी अच्छा लगेगा कि हमारे जो पाकिस्तान हुक्मरान है अगर वो भी इन पर वार करे तो हमें उससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। जितने भी मुस्लिम ममालिक मुल्क हैं ना, ये सारे अगर इकट्ठे हो के सारे हमारे जो है ना दुश्मन इन पर अगर अटैक करें ना तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। क्योंकि इस दुनिया से ना सारी वो दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी। फ़लस्तीन में देख ले, अब छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, हमारे जितने लोग हैं, कोई किधर जा रहा है, कोई पानी के लिए रो रहा है। हम तो यहाँ पर पानी की बोतल ले रहे थे, कोई किधर फेंक रहे थे, वो कतरे के लिए प्यासे रो रहे हैं, उधर वो प्यासे रो रहे हैं। तो हम तो अब पानी पीते हैं, छोटी सी बात कीजिए चलो जी जान दो, फेंक दी। अब एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जो पाकिस्तान हुक्मरान है ना, इनसे एक रिक्वेस्ट है कि अब ईरान है ना, ईरान ने अटैक किया है इसराइल पर, उनका एक आधा शहर बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब पाकिस्तान को चाहिए कि वो भी अब करे अटैक, वो साथ पीछे सपोर्ट दे, पीछे सपोर्ट दे ताकि इसराइल इस दुनिया से निस्तो नबूद हो जाए। सपोर्ट मिलेगी इंशाल्लाह इसराइल निस्तो नबूद होगा। सपोर्ट मिलेगी इंशाल्लाह इसराइल निस्तो नबूद होगा। 15 साल का ये बच्चा है, इसके जज्बात आपने देखे हैं, इसके ख़यालात आपने देखे हैं, इसके एहसासात आपने सुने हैं। इसका ये कहना है कि जो गज़ा के अंदर जुल्म व सितम और जो पहाड़ तोड़े हैं इसराइल ने, ना उस वक्त ट्रंप बोला, ना उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा बोली, ना उस वक्त आलमी इदारे बोले, ना उस वक्त इंसानी हकूक़ के जाली अलंबरदार बोले, ना उस वक्त UNO बोला, उस वक्त कोई भी नहीं बोला। लेकिन जैसे ही ईरान ने इसराइल की बैंड बजाना शुरू की तो मोदी के पेट में भी दर्द उठा, दीगर लोगों के भी पेट में मरोड़। वो कहते हैं जिन्ना खादियाँ गाजरां ढिड उन्हां दे पीड़, कईयों को अब पीड़ें होना शुरू हो गई हैं कि अब जी सीज़ फायर हो जाए। अच्छा, ट्रंप साहब को बड़ा शौक़ है, पहले वो अंदर खाने जो है वो सियासत करते हैं
اور جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ہوں کہانی جڑی ہے پٹھی پی گئی ہے تو ساتھ ہی وہ کہتے ہیں سالس کے طور پہ آگے جی میں ہوں سیز فائر معاہدہ کران چلے ہاں تو میری مان لو لیکن خراج تحسین پیش کرنا یہاں پہ بڑا ضروری سمجھتا ہوں ایران کو کہ انہوں نے کہا ہے تسی بھائی جان چکڑ چودھری نہ بنو اپنے تک محدود رہو یہ ساڈی جنگ ہے یہ جانن تے اسی جانا اسی انشاءاللہ انہاں دا کلا کما کر کے رہواں گے السلام علیکم کیا نام ہے سر جی فرید الرحمان فرید صاحب کہاں سے تعلق ہے دو کسو سے تو کسو پنڈی نے ہو جی جی فرید صاحب کس طرح دیکھنے ہو اسرائیل اور ایران نے اندر ایک جنگ چھڑی ہے جی جی ٹھیک ہے اور اسرائیل حملہ کیتا ہے ایران تے جی جی ایران جوابی کارروائی کی تھی جی جی کس طرح دیکھنے ہو بس بڑی خوشی ہوئی اسرائیل دی تباہی تک کہ چاہے وہ 4 مرے یا 2 مرے انہوں نے بلڈنگاں یا پاویں کوئی دیوار ہی ٹٹھی دیواراں ہی ٹٹیاں دلاں بڑا سکون ہویا کہ کسی بندے نے انہاں دے خلاف کھڑے ہوئے اور اس تو بعد کہ خوشی یہ ہوئی کہ پاکستان بھی اس ٹائم ایران نال کھلتا ہے ساڈے وزیر دفاع نے بڑا اچھا بیان دیتا ہے بڑا کھلا ڈلا بیان کھلا ڈلا بیان دیتا ہے اس دا اثر یہ ہویا ہے کہ جڑا انہاں دا امریکی صدر سی جڑا فورن وچ اس بھی آنا سی لیکن اس فورن مذاکرات واسطے جڑا نہ کیا ہے کہ میں ثالثی دا کردار ادا کرنا ایران اور اسرائیل دے وچ اگرچہ یہ معاملہ نہ ہوندا اس طرح اسلامی ملک نہ کھلدے تے پھر ظاہری گل ہے کہ جس طرح باقی عمان شام اس طرح ایران دا بھی ہوندا لیکن اس ٹائم اسلامی ملک کھلتے ہیں اس دا بہت بڑا فائدہ ہوا ہے اسلام نو اسلامی ملکاں نو اور انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے اسلام دی فتح ہو سی اسلام دی فتح ہو سی السلام علیکم کیا نام ہے بھائی محمد سمیر علی سمیر علی کہاں سے تعلق ہے میرا تعلق گجر خان سے گجر خان من لوکل ہے نا اساں ہیں بالکل اچھا یہ دسو یہ کس طرح تکنے ہو ایران اسرائیل نے جنگ خطے پر اس نے اثرات کے مرتب ہو سن جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے میں تمام امت مسلمہ وہاں ایک میسیج دینا چاہنا کہ یہود و نصارہ تمام امت مسلمہ دا یکتا دشمن ہے بے شک اساں سارے نو اس وقت متحد ہونا پیسے کیونکہ ٹرمپ ہو گیا نتن یاہو بغیرت ہو گیا سرنڈر مودی بغیرت ٹھیک ہو گیا وہ تو بہت پار بڑا سامنے بغیرت لا ہے نا اس تو بعد جتنی بھی یہودی چار لابی پانچ ہے بغیرت کٹھے ہو گئے نا یہ 4-5 نہیں نے سر یہ یہودی لابی جتنی بھی ہے مسلم کنٹریز دی دشمن ہے ازل تو دشمن ہے انہاں دا ایک ہی پروپیگنڈا ہے کہ مسلماناں وا کسی طریقے پسپا کیتا جائے تے اللہ دے حکم نال مسلمان انہاں تے ہمیشہ غالب رہ سن تے الحمدللہ جڑا ایران تے اسرائیل نے وچ کشیدگی ہے اس میں اس نظریے نال دیکھنا کہ اسی مذاق نہ لئیے اس چیزاں یہ اگ ایسی ہے کہ پورے خطے اپنی لپیٹ ہی لے واہ لے واہ 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 بہت ٹھیک ہو گیا اس تو علاوہ سانو اپنے ملک پاکستان بھی سیاسی اختلافات اپنی جگہ مگر ملکی مفاد سب تو اول رکھنا چاہیے واہ جڑا بھی پولیٹیکل ورکر ہے چاہے وہ نون لیگ نے چاہے وہ پی ٹی آئی نے چاہے پیپل پارٹی نے چاہے جس بھی جماعت تو تعلق رکھتا ہے اس وقت وہ اپنی مسلح افواج دے شانہ بشانہ کھلے اس تو علاوہ اپنے ملک دا قدم بقدم دفاع کرے تے رہی گل ایران دی اللہ پاک تمام امت مسلمہ دی حفاظت کرے تے ہر محاذ تے نامہ فتح یابی نصیب فرمائے واہ واہ بہت خوب جی بڑی خوبصورت بڑی جامعہ اور بڑی مختصر گفتگو میرے اس نوجوان بھائی کی تھی اور ایک بڑا اچھا میسج کنوے کر سٹیا کہ جی اس ایک ایسا ٹائم آ گیا جس طرح خواجہ آصف صاحب اسمبلی چاہیا کہ اگر ہم اب متحد نہیں ہوں گے تو اگلا نمبر جو ہے وہ پاکستان کا اصل پاکستان ہی انہاں نظراں وچ کٹکنا چاہے وہ امریکہ ہے چاہے وہ اسرائیل ہے چاہے وہ بھارت ہے چاہے وہ دیگر دشمن ممالک ہے جڑے سمجھنے کہ پاکستان اتنا بہتر کس طرح ہو رہا پاکستان اتنا دفاعی مضبوط کس طرح ہو گیا پاکستان اتنا جدید سسٹم کس طرح ہو گیا پاکستان تو ایک بھکھا ملک سا اس کو تھیا کوئی نہیں یہ ملک سال 2 سال پیچھے جاؤ تو دیوالیہ کی طرف جا رہا سا یہ ملک جڑا بالکل فارغ ہونے لگا سا 2005 نے نقشے پر پاکستان جڑا ہے وہ دیتا ہی نہیں کہ جی پاکستان دنیا تو ختم ہو گیا تباہ ہو گیا لیکن میں اکثر اپنے پروگرام کے اندر ایک گل کرنا ہونا کہ یہ پاکستان روز محشر تک رہے گا قیامت کی صبح تک یہ رہے گا اور اس ٹائم جڑا ٹائم ہے اس ٹائم تمام اسلامی ممالک اگر اتحاد نہیں کر سن تو جڑے چند مٹھی پر شر پسند نہ سرے یہ مٹھی پر ہے یہ زیادہ نہیں ہے مسلمانوں کو مسلمان الحمدللہ انہاں تو زیادہ ہے مسلمان تعداد ہی جنہاں تو زیادہ ہے مسلمان جذبہ ایمانی نے تحت انہاں تو زیادہ ہے ٹھیک ہے ایک کوالٹی جساں تو زیادہ ہوئی سکنے
ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਹਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇਸਰਾਈਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਆਵਾਮ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੁਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ आवाम है उसकी राय क्या है। और अमेरिका पर मैंने हैरानगी होनी है कि पहले इसराइल और अमेरिका मिल के साजिशां करने, और जदों साजिशां पुट्ठियां पै जानियां, जदों कहानी पुट्ठी पै जानी, फिर नाल ही ट्रंप साहब अगे आके सालस बनने, चिक्कड़ चौधरी बनने की कोशिश करने। तो इस दफ़ा ईरान बड़ा अच्छा जवाब दिता, उस आख्या तुसां चिक्कड़ चौधरी बनने तो बेहतर है असां की अपनी जंग लड़न दिओ, इंशाअल्लाह जेड़ी भी होसी तक्की जासी। और कल मैं तकना से कि उन्होंने आख्या जी कि टीवी ऑन रखियो, इंशाअल्लाह दुनिया सरप्राइज़ तक सी। इस उसी तरह ना एक सरप्राइज़ होसी जिस तरह पाकिस्तान इंडिया की सरप्राइज़ दिता। और असां की बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान की जिहड़ी आवाम है वो मुकम्मल तौर पर अपने इस्लामी ममालिक भाई मुल्क नहीं ईरान नाल खलोती है। और उन्होंने यही कहना कि साढ़े जिहड़े हुक्मरान है वो भी, और याद सादक साहब ने एक बयान कोड ना करा तो मेरे बड़ा दिली दुख हो सी। उन्होंने भी बड़ी खूबसूरत गल की थी फ्लोर ऑफ द हाउस पर। उन्होंने आख्या कि हमारे नज़दीक इसराइल जो है वो एक दहशत गर्द है। और इस टाइम मेरी नज़र ने विच अगर मेरा तजिया तुम सुनो तो मैं ये गल आखना कि इस टाइम कायनात ने अंदर 3 दहशतगर्द है ਜਿਹੜੇ टॉप ने दहशतगर्द है, जिन्हें पहले नंबर पर ट्रंप आ, दूए नंबर पर नेतन्याहू और तीए नंबर पर सरेंडर मोदी आ। मैं नरेंद्र मोदी ना आना, मैं सरेंडर मोदी आना, क्योंकि जो कुछ असा उस नाल कीता वो सारी दुनिया तक आ। असा उसकी तेल ही सेड़ के जुतियाँ मारियाँ, आने पंजाबी असी भ्यों भ्यों के लित्तर मारे ने। तो सूरत हाल नाज़रीन तुसां सारी सुन के दी, ज़ाहिरी गल है साढ़े भी जज्बात है बतौर मुसलमान बतौर पाकिस्तानी ये भी उभर जाने। असा बिल्कुल ईरान ने नाल गलते हैं और जितने भी इस्लामी ममालिक है, जिस मैं अगे भी जिक्र किया कि जिस टाइम इसराइल गज़ा ने ऊपर बमबारी की थी, 60,000 तो ज़ायद बच्चे बूढ़े नौजवान ख़वातीन बुज़ुर्ग शहीद हुए। किसी मुल्क की ये तौफीक नहीं हुई, ना अक़वाम मुत्तहिदा की हुई, ना UNO की हुई, ना वो जड़े जाली हकूक इस इंसानी हकूक ने अलंबरदार है उन्होंने की हुई। जैसे ही इसराइल पर हमला आया तो सारिਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ खुल गई, सारिਆਂ ਦੀ तशरीफ लाल हो गई जी, ओहो हो तो बड़ा जुल्म हो गया, क्योंकि यहूदी इन्होंने अब्बे है तो अब्बे ने पिछे जड़ा ज़ाहिरी गल ही अमरीका भारत और इसराइल ये त्रेवां ना एक ही गठ जोड़ है। लेकिन इंशाअल्लाह बेनकाब हो गया, अल्लाह पाक खैर करसन इंशाअल्लाह। और भाई बड़ी खूबसूरत गल की सी कि आखिरी जड़ा गलबा हो सी वो इस्लाम ना हो सी, आखिरी फतह जी है वो मुसलमान की मिल सी। अल्लाह अकबर। आज ने प्रोग्राम है वाले रावलपिंडी चो अपने मेज़बान आसिम रियाज की दियो इजाज़त। अगले प्रोग्राम में किसी नवे टॉपिक नाल तुहाडी खिदमत विच हाज़र हो। तब तक अपना ते अपने प्यारिਆਂ ਦਾ ढेर सारा ख्याल रखियो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।